YouTube is blocked in China, but somehow, here I am, talking to you. For many ordinary young people in China, life no longer feels like a straight road. I'm JQ, 40 years old, been unemployed for 3 years. I tried every possible path. It's just that in China, 35 seems to be the passing line set by companies, and 40 is an even more awkward age. Too old to work, yet too young to give up. Hey, I'm Joe, and this is my girlfriend, May. We live in Guangzhou, China, because we both lost our jobs. We've tried different jobs over the past few months, but nothing really worked out. Right now, we only have a few thousand RMB left. Finally began earning some income. Today, I'd like to share with you my YouTube earnings for April. In April, I published a total of 12 videos and earned $112 in total. Thank you so much for watching. चाइना एक ऐसा देश जहां पर YouTube पिछले 18 सालों से ऑफिशियली ब्लॉक्ड है, फिर भी पिछले कुछ महीनों में एक अजीब सा पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है। रोज नया चाइनीज क्रिएटर YouTube पर आ रहा है, शोकेसिंग देयर डेली व्लॉग्स, ऑफिस लाइफ, विलेज लाइफ, जॉब हंटिंग एंड मोर। पहले मुझे लगा ये कोइंसिडेंस होगा, लेकिन जब मैंने 50 से ज्यादा चाइनीज YouTube चैनल्स को एनालाइज किया, मुझे एक पैटर्न मिला। और जब मैंने इन पैटर्न्स को फ्यूटर्स, IMF जैसी इकोनॉमिक रिपोर्ट्स के साथ में कंपेयर करना स्टार्ट किया, तो मुझे रियलाइज हुआ ये कोइंसिडेंस नहीं है बॉस। ये लोग YouTube पर फेमस होने नहीं आ रहे हैं, they are coming for survival. Welcome to Ketan on Point, where we discuss complex topics in simple points. Why thousands of Chinese people joining YouTube? Let's break it down on point. मेरी रिसर्च मैंने एक क्वेश्चन के आंसर फिगर आउट करने से की थी, व्हाई यूट्यूब। इन चैनल्स को सबसे पहले मैंने 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया: ऑफिस एम्प्लॉयज, फ्रेश ग्रेजुएट्स, फैक्ट्री वर्कर्स, डिलीवरी राइडर्स, विलेज फैमिलीज एंड यंग कपल्स। और एक इंटरेस्टिंग बात सामने आई, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स 2025 से लेकर 2026 के बीच में बनाए गए थे, और ये लोग जो पोस्टिंग कर रहे हैं ना, जो ये लोग, इनका टाइटल भले ही अलग हो, बट ऑल द सर्च टर्म दे आर यूजिंग, उसमें सब में कॉमन सर्च टर्म है लाइफ इन चाइना। और इसके बाद मुझे ये अब कोइंसिडेंस लगना बंद हो गया, एंड आई स्टार्टेड डिगिंग डाउन इनटू चाइनीज इकोनॉमी। सबसे पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ, चाइना की इकोनॉमी कोलैप्स नहीं हो रही है, लेकिन चेंज जरूर हो रही है। प्रॉपर्टी सेक्टर, जो कभी उनका ग्रोथ इंजन हुआ करता था, स्लो डाउन फेस कर रहा है। एंड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस की बात करूं या कंज्यूमर स्पेंडिंग की बात करूं, तो वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया है उनकी इकोनॉमी के लिए, और इसी के चलते कंपनीज कॉस्ट कंट्रोल करना चाहती है। साथ ही हर साल रिकॉर्ड ग्रेजुएट्स जॉब मार्केट में आ रहे हैं। इन सब फैक्टर्स को अगर हम कंबाइन करें, तो चाइना की इकोनॉमी रियल स्ट्रगल में है। और र्यूटर्स की एक रिपोर्ट है, इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, चाइना में लगभग 320 मिलियन लोग फ्लेक्सिबल जॉब वर्क कर रहे हैं, और ये नंबर पिछले साल 280 मिलियन था। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो वर्क फोर्स है वहाँ पे अल्टरनेटिव ढूंढ रही है इसका, और दे आर एक्चुअली एक्सेलिंग इट। इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि ये लोग को फ्रीलांसिंग बहुत पसंद आ रहा है, इसका मतलब ये है कि चाइनीज वर्क फोर्स अब स्ट्रगल कर रही है टू गेट अ राइट जॉब, टू गेट अ राइट फिट एक्चुअली, और जिनके पास अच्छी जॉब भी है, दे वांट टू हेज देमसेल्फ। एंड ये सब मुझे इन चैनल्स में सामने दिख रहा है। इफ यू वॉच देयर वीडियोस, यू विल कम टू द पॉइंट, यार ये एक्चुअली हो रहा है। और इस सब के पीछे इस डेकेड का सबसे फेमस डायलॉग है, दैट इज AI विल टेक माय जॉब। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट पर, AI। सोशल मीडिया पर एक सेंटेंस बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, AI विल रिप्लेस यू। बट मैं इसको थोड़ा सा अपोज करूंगा, रियलिटी थोड़ी अलग है। देखिए, AI is not there to replace everyone. People using AI is replacing people who don't. और AI कंपनीज को ये ऑप्शन देता है कि नए एम्प्लॉयज कम हायर करें और उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट उससे बच सकती है। एंड इसको बहुत इजी एग्जांपल से अपन समझते हैं। अगर एक काम
लेट्स से टीम ऑफ 10 मेंबर्स कर रहे हैं और AI टूल आ जाता है और वही काम आप 7 लोगों की मदद से कर पा रहे हो, तो कंपनी विल एक्चुअली ले ऑफ दीज 3 पीपल और इनको कुछ AI स्किल डेवलप करना पड़ेगा टू अडैप्ट द इकोसिस्टम। एंड दैट इज वॉट हैपनिंग इन चाइना राइट नाउ। और इसी के लिए वर्ल्ड को हमें तैयार होना है। टुडे मार्केटिंग, कस्टमर सपोर्ट, ट्रांसलेशन, कोडिंग, रिसर्च, डिजाइन, आप किसी भी फील्ड को देख लो, वहां पे प्रोडक्टिविटी इंप्रूव के लिए AI इंटीग्रेट हो रहा है। और यस, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने के साइड इफेक्ट बिल्कुल आएंगे कि एंट्री लेवल जो हायरिंग है उस पे प्रेशर बिल्कुल बनेगा। और ये सिर्फ चाइना के साथ नहीं होगा, ये ग्लोबल ट्रेंड बन जाएगा। एंड आफ्टर कनेक्टिंग ऑल दीज डॉट्स, नाउ आई कैन फर्मली आंसर why they have shifted to YouTube। चाइना के अंदर जो लोकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनका अपना एक इकोसिस्टम है, उनके अपने रूल्स हैं, उनके अपने एल्गोरिदम्स हैं और नेचुरली वहाँ ऑडियंस भी एकदम लोकलाइज्ड है। तो इसीलिए जो ये चाइनीज लोग हैं, ये अपनी स्टोरी को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे फर्स्ट ऑफ ऑल दिखाना चाहते हैं। दैट्स व्हाई दे हैव शिफ्टेड टू यूट्यूब। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात है, मैंने जिन भी चैनल्स को एनालाइज किया उसमें बहुत सारे क्रिएटर्स लग्जरी या परफेक्ट लाइफस्टाइल नहीं दिखा रहे हैं, दे आर एक्चुअली प्रेजेंटिंग देयर डे टू डे स्ट्रगल्स एंड देयर डे टू डे लाइफस्टाइल। एंड मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल ऑडियंस इसको इतना ज्यादा प्रेज इसलिए कर रही है, देख इतना इसीलिए रही है क्योंकि उन्होंने कभी ऑर्डिनरी चाइनीज लोगों की लाइफ कभी देखी नहीं है। एंड दैट्स व्हाई एक्चुअली दे आर गेटिंग मोर अट्रैक्शंस। हम चाइना को नहीं, अपना फ्यूचर देख रहे हैं। मैं इस स्टेटमेंट को एक बहुत ही अच्छी एनालॉजी से समझाने की कोशिश करता हूँ, दैट इज कॉल्ड कोल माइन एनालॉजी। एक जमाने में कोल माइंस में काम करने वाले लोग अपने साथ में एक छोटी सी कैनरी बर्ड रखते हैं जो कि ब्राइट येलो कलर की होती थी। अगर माइन के अंदर पॉइजनस गैस भरने लगती तो सबसे पहले ये चिड़िया रिएक्ट करती और उससे माइनर्स को सिग्नल मिल जाता था, अब बाहर निकलने का वक्त आ गया है। शायद आज चाइना भी दुनिया के लिए एक वैसा ही सिग्नल दे रहा है। हो सकता है जो चेंजेस हम आज वहां देख रहे हैं, कल वो बाकी दुनिया में भी दिखे। सवाल चाइना का बिल्कुल नहीं है, सवाल ये है क्या हम ये सिग्नल समझ पा रहे हैं।